अब क्या बताते हैं, केवल एक कबीर परमात्मा अविनाशी है और वहां गए हुए सभी हंस अविनाशी हैं। वहां रहने वाले और यहां से गए हुए जो वहां पहुंच चुके हैं वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बारे में बताया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर, कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया तुझे ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बताते हैं कि तू ऐसा भी साधक रहा है, कोटि करोड़ों जन्म तू राजा रहा और फिर भी मन की वृत्ति तेरी भरी नहीं, यानी तू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। पुण्यात्माओं, यहाँ ऐसी दुर्गति है कि जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वही आत्मा राजा जनक हुई, उसके नौकर हाथी घोड़े बड़े ठाठ बाट थे, और वही आत्मा अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर गुरु नानक देव बने। एक नवाब के घर पे, एक नवाब के मोदी खाने में नौकरी प्राप्त की। कहाँ तो उनके खुद नौकर थे जो वो राजा जनक रूप में, राजा अम्बरीश रूप में थे, और फिर स्वयं नौकर लगे अपने पुण्यों को अक्षीण करके स्वर्ग में और वापस आ गए। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया, तेरी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुई। ये क्या जीवन हुआ? एक समय पुण्य कर लिया, स्वर्ग में जाकर के समाप्त किया, कुछ पुण्य बचा उसमें राजा बन गया, दूसरे जन्म भी राजा बन गया, और फिर क्या हुआ, वो पुण्य तो समाप्त हुए, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हो गया। यदि परमात्मा आकर के ना संभालते तो नानक जी का वो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब परमात्मा ने आप सभी को उसी तरह गुरु नानक देव जी की तरह के संभाला है, इस दास की ड्यूटी ला दी है। आपको वही तत्व ज्ञान जो उनको प्राप्त था आपके पास पहुंचाया जा रहा। अब आप नहीं करोगे तो दोषी स्वयं हो, प्रभु का दोष नहीं रहा। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, होय होय इंद्र कहते कोटि जन्म तू राजा के ना, कोटि करोड़ जन्म राजा हो लिए, राजा बनकर ठाठ भोग लिए, सारे अच्छे गुलछरे उड़ाए, बकवाद गिड़ी, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मनमाना की से ऐसी जगह मजदूर बन गया, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए, थोड़ा बहुत शेष जीवन कोई बचा है संस्कार मनुष्य के, वो कति मजदूर बन करके अपना जीवन खो जाता है। आगे भक्ति उसको नहीं मिली तो फिर वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों के अंदर नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये कष्ट उठाता है। उसके लिए बता रहे हैं कि कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, ओए होए कलेजा धड़के सुअर, और घर गधे की जुन्नी हमने भोगी है, और आगे फिर तैयार रखी है यदि भक्ति ठीक ना करी तो, सत्य भक्ति नहीं की तो। क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने अभी तक 10वां द्वार सुना था, 10वां द्वार। अब 10वां द्वार केवल एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है। हमने अपने परमात्मा के पास, पूर्ण परमात्मा के पास जाने के लिए 12वें द्वार को पार करना है। 12वां द्वार पार करते ही हमें वो परमात्मा जो पूर्ण है। पहले एक ब्रह्मांड देखिए, ये एक ब्रह्मांड देखें, ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का मानचित्र है। इसमें क्या स्थिति है देखिए, ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये भगवान विष्णु जी का लोक है, ये भगवान ब्रह्मा जी का लोक है, ये भगवान विष्णु जी का लोक है।
और ये तीनों भगवान केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी, ये पाताल और ये स्वर्ग, इन 3 लोकों पर ये प्रभु हैं एक एक विभाग के, एक ब्रह्मांड में। और ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ब्रह्मलोक में या नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि की रचना इस काल भगवान ने करवाई हुई है जीव को भ्रमित करने के लिए। अब हमने जो एक 10वां जो द्वार है वो केवल इस ब्रह्मांड में ही सीमित है और यहाँ तक रह जाता है, ये अंतिम द्वार है इसका। और इसमें इससे ब्रह्मांड से आगे चले जाने वाले इस शून्य स्थान पर परिक्रमा करते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं। यहाँ के लोग समझ लेते हैं कि ये बाहर चले गए, ब्रह्मांड फोड़ गए, ना कितना नहीं जाते, इस काल के जाल तो बाहर नहीं जा सके। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा था, वो अब ये जानो केवल एक गेंद सी, जो अभी आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था, ये ब्रह्मांड देखा था, तो अब इसकी ये लघु चित्र ये देखो, अब ये जानो। ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड जो ना रोके हुए हैं। इसके बाद ये भी एक ब्रह्मांड है। अब आगे वही प्राणी जा सकता है जो यहाँ भी एक ब्रह्मांड है, ऐसा ही है इलिपिकल, यहाँ एक ब्रह्मांड है जो भी पूरा। और ये द्वार है आगे चलने को। अब ये 21 ब्रह्मांड का एक लघु चित्र हो गया। अब यहाँ अब देखना इसके दूसरी तरफ असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र। अब आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे थे वो देखिएगा, ये हैं। आपने जो 21 ब्रह्मांड ये देखे थे काल के, ये जो 21 ब्रह्मांड आपने ये देखे थे, अब इनकी स्थिति असंख्य ब्रह्मांडों के साथ दिखाते हैं। ये वाला ये छोटा सा ये स्थिति है इनकी, बस ये 21 ब्रह्मांड है। और ये है 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के, ये लाल जो एक सर्कल है इसके अंदर अंदर। और ये पूरा असंख्य ब्रह्मांड जो इसके बाहर भी अलग जो है, ये सारे ब्रह्मांड जो है ये असंख्य ब्रह्मांड। और ये भी इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के, इनके समेत और भी असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनके समेत पूर्ण परमात्मा कबीर जी इनका स्वामी है, ये इनका मालिक है। इनके ऊपर भी मालिक है, इस पर भी मालिक है, और इन असंख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है, और सतलोक और ऊपर के लोकों का भी ये स्वयं प्रभु है। तो हम तो 21 हम कैसे पहुंचेंगे ये देखिएगा। वो 12 महल बता, 12 मद महल बट बोरे बहुर न दे धरे। अब देखना, अब ये 10वां द्वार यहां समाप्त हो गया 21वें ब्रह्मांड में, क्योंकि प्रत्येक महाब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड जैसा ही उसमें क्रियाएं हैं। तो 21वें ब्रह्मांड के लास्ट में एक सुराख है जो इस परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है। ये देखो, ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड ये है, प्रत्येक ये पूरा भी 21 ब्रह्मांड भी एक ब्रह्मांड टाइप है। तो जब ये प्राणी यहाँ सब जगह घूमकर इन अच्छी आत्मा यहाँ पहुँच जाती है, तो ये भी एक ब्रह्मांड का 10वां द्वार है, इस ऊपर वाले ब्रह्मांड का। तो यहाँ ये 10वां द्वार है, ये 21वें ब्रह्मांड का लास्ट। तो अब यहाँ आ जाइए, ये है 21वें ब्रह्मांड का लास्ट द्वार यहाँ पर। ये फिर परब्रह्म का लोक हो गया। ये 10वां द्वार यहाँ समाप्त हुआ, इसमें प्रवेश हुआ। ये 11वां द्वार शुरू हुआ यहाँ से, ये 11वां यहाँ समाप्त हुआ। और ये 12वां जो इसके ब्रह्मांड जो है ना, 7 संख्य ब्रह्मांड की जो परिधि है, इसके अंदर जो सुराख है ये 12वां द्वार है। ये आपने देखा 10वां द्वार। ये 21-20 ब्रह्मांड का जो है, ये एक ब्रह्मांड में भी ये स्थिति है, और ये पूरा एक ब्रह्मांड बना इसमें भी। और ये जो 12वां द्वार है ये सतलोक में ले जाता है।
ये 10वां द्वार, ये 11वां द्वार और ये 12वां द्वार। ये 12वां द्वार जो है इसमें पार करके ये सतलोक में प्रवेश कराता है। तो यहाँ क्या बताया है कि 10 में द्वादश असंग जन्म तन मर्त्या होगे, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मदमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कि 12वें द्वार को पार करते ही तेरा वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक का स्थायी स्थान है, सतलोक, जहां जाने के बाद तेरा फिर जन्म नहीं होगा। अभी तक हमने क्योंकि ये शरीर एक ब्रह्मांड के का ही इसके अंदर सारा विवरण है, ऐसा ही मैप नक्शा बना हुआ है। इस शरीर के अंदर जो भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, केवल एक ब्रह्मांड तक की स्थिति है। इसके बाद फिर हमने परब्रह्म के लोक में जाना है, उसके बाद हमने सतलोक में प्रवेश करना है। तो वो 11वां द्वार परब्रह्म के लोक में, 12वां द्वार हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा। इसलिए कहा कि द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाई यो मन भोगी खसिया। कहते इस मन को चाहे कितना ही बना दे, पूरी पृथ्वी का राज दे दे, तो भी इसका पेटा, इसको दोनों संतुष्टि नहीं होती। फिर ये ऊपर के लोकों में ढूंढता, कहीं वहाँ ठिकाना मिल जाए, उसको भी काबू कर लूँ। जैसे अब हमारी विज्ञान चल रही है, ऊपर के लोकों में खोज कर रही है, शायद उसको भी काबू कर ले। चंद्रमा में भी काबू करना चाहा था, लेकिन वहाँ कुछ ना मिला, इसलिए उल्टे हट गए। तो इस प्रकार कहते हैं इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती इस मन की। और फिर जैसे किसी के पास से गरीब आदमी है, एक प्लाट है, उसमें सोचता है परमात्मा एक मकान बन जावे, बस यह चाह है मेरी, वो मकान बन गया। फिर नो कहे परमात्मा 2 पुत्र हैं, एक और प्लाट हो जावे, बनो बेशक मत। वो दूसरा भी दुख सुख पाकर प्लाट ले लिया। फिर प्रार्थना करता परमात्मा इसमें एक मकान और बन जावे, वो भी बन गया। और फिर सोचा एक फैक्ट्री ला लूँ, थोड़ा ब्योत और हो गया, 10 लाख अपने पास हो गए, और 50 लाख का ले लिया ऋण, वह फैक्ट्री होगी फेल, और पीछे पीछे पैसे मांगनी, आगे आगे वो भगत जी का भाग रहा है। तो कहते हैं 3 और फिर मृत्यु हो जा। मृत्यु होने के बाद वह कोठी बनाई थी, उस कोठी के वो कुत्ता बन के गली में लौटेगा, उसमें कोई प्रवेश भी ना होने देगा आपको। इसलिए परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी ये संतुष्ट नहीं है, ये मन भोगी खसिया। इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इस मन को संतुष्ट किया जाएगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। कहते हैं सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इसके जो है संतुष्टि होगी, इसकी इच्छा को समाप्त कर देगा। यहाँ की कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। इस तत्व ज्ञान को सुनने के बाद आपकी केवल सतलोक की चाह रह जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा, और वास्तविक पद, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की सही पद्धति दे करके आपको उस पद के आधार से, उस पद्धति के आधार से उस परम पद की प्राप्ति करवा देगा वो तत्वदर्शी संत। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। कबीर परमेश्वर कहते हैं चल मेरी प्यारी आत्मा, तुझे उस लोक में ले जाऊं जहां सदा रहने वाला लोक है, कभी नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। ओहो, कहते हैं वहां पर जिन सुखों को तुम यहाँ स्वर्ग महास्वर्ग तक ढूंढ रहे हो, ब्रह्मलोक तक, ये तो सुख तेरे चरणों में पड़े रहेंगे सतलोक के अंदर। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं गरीबदास साहिब कहते हैं कबीर परमात्मा ने मुझे अपने ही पाने की विधि बताई है कि वहां पर 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 श्लोक 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए
एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। तो वो दोनों ही नाशवान बताए हैं, उनके प्राणी भी नाशवान बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वही परमात्मा अविनाशी परमात्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान सदा रहने वाला उस अमर स्थान को प्राप्त हो जाएगा। वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है कि सतगुरु चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा। आपको राम की परिभाषा सुनाई थी, अब उसी राम पर कि कौन सा राम, ब्रह्मा राम, विष्णु राम, शिव राम और ब्रह्म राम, परब्रह्म राम, ये सब नाशवान है। अविनाशी राम केवल कबीर राम है, और उसकी प्राप्ति इस विधि से होगी जो हम बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।